नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं और सीबीआई की 3 दिन की रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया है 14 दिन की। और सीबीआई ने कोर्ट से शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने मोबाइल और लैपटॉप के जो है पासवर्ड देने से इनकार कर रहे हैं। और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से काफ़ी तीखे सवाल किए थे, उनसे एक्साइज़ पॉलिसी को लेके उन्होंने सवाल किया था, प्रॉफ़िट मार्जिन के ऊपर लेके सवाल किया था कि 6% से 12% क्यों किया गया, किस लिए किया गया। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि जब कोविड-19 चरम पर था और हज़ारों लोग जो है वो मर रहे थे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज़ पॉलिसी को तेज़ करते हुए उसे आगे बढ़ाने के जो है वो आदेश दिए थे। और अरविंद केजरीवाल के जो पीएस थे विभव कुमार, उनके ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने गेस्ट हाउस बुक किया था, जहाँ पर उन्होंने साउथ लॉबी और जो शराब से संबंधित व्यापारी थे, उनकी मीटिंग फिक्स की थी और मीटिंग जो है अरविंद केजरीवाल से उन्होंने करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आरोप जो लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है विनोद चौहान के साथ में अरविंद केजरीवाल का क्या संबंध था, उनकी कुछ चैट है वो सामने आई हैं, जिसमें जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने विनोद चौहान के साथ में चैट की है। उसमें कुछ जो जजेस थे उनको लेकर भी, कुछ उनके ट्रांसफर को लेके भी कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी। बहुत सारी चैट हैं जो सीबीआई के हाथ में जो लगी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई, उनकी जो नज़दीकी है विनोद चौहान से, वो क्यों है, कैसे वो संपर्क में आए और विनोद चौहान के साथ में उनके क्या संबंध रहे हैं और इतने करीबी विनोद चौहान रहे हैं। तो जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल की पूरी सहमति थी और ये सारी चीज़ें जो है सीबीआई ने उनसे जो है पूछताछ करने की कोशिश की, जिसके जो टालम-टोल जवाब दिया सीबीआई, उनकी जो जवाब थे उससे संतुष्ट नहीं थी, इसकी शिकायत भी की थी और फर्दर रिमांड के भी लिए भी कोर्ट से जो है उन्होंने माँग की थी, परंतु कोर्ट ने जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वापस भेज दिया है। अब अगर पूछताछ करनी होगी तो उसके लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ईडी ने भी जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बहुत बढ़ा दी हैं और नवी चार्जशीट जो है ईडी ने फाइल की है, जिसमें विनोद चौहान को जो है वो आरोपी बनाया गया है। और ईडी का आरोप है कि विनोद चौहान ने आपको रिश्वत की रकम पहुँचाई है और विनोद चौहान को जो है मई में जो है ईडी ने जाँच के दौरान जो है गिरफ्तार किया था। पहले उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ में जब उनको संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं मिले तो उन्होंने जो विनोद चौहान है उनको गिरफ्तार कर लिया था। और ईडी ने जाँच के दौरान जो है पूछताछ के दौरान जो है शराब घोटाले से संबंधित उनसे सवाल पूछे थे। और जब सवाल जो है, सवाल के जवाब संतुष्ट नहीं करने वाले थे, जब सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले तो उसके बाद में जो ईडी थी उसने विनोद चौहान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और विनोद चौहान 18वें आरोपी बनाए गए हैं इस शराब घोटाले के अंदर। और विनोद चौहान का शराब घोटाले में जो है वो आरोपी बनाया जाना अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को जो है वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के काफ़ी घनिष्ठ जो है संबंध जो है सामने देखने को आए हैं। और इसके साथ-साथ विनोद चौहान के साथ अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट चैट भी जो है वो मिली है और विनोद चौहान के जो कनेक्शन ही अरविंद केजरीवाल को जो है फँसाने वाले हैं। यानी कि विनोद चौहान के जब सारी चीज़ें सामने आई उसके कारण ही अरविंद केजरीवाल को जो है वो गिरफ्तार किया गया और विनोद चौहान की चैट और सबूतों के कारण ही अरविंद केजरीवाल को जो है कोर्ट से ज़मानत नहीं मिल पा रही है। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ये वही विनोद चौहान है जिनके कारण जो है गोवा पैसा पहुँचाने का जो है हवाला लिंक जो है उसका राज खुला था। और विनोद चौहान को ईडी का जो है वो ईडी ने आरोपी बनाया है और उम्मीद है शराब घोटाले से संबंधित कुछ और राज जो है वो विनोद चौहान के ज़रिए जो है सामने आएँगे। और 10 मई को ईडी ने बीआरएस की जो नेता थी यानी कि के कविता को और चंद्रप्रीत सिंह और दामोदर शर्मा और प्रिंस को जो है वो आरोपी बनाया था। और अब सभी आरोपियों का जो है वो आमना-सामना ईडी करवाना चाहती है, ताकि ये अकेले में जो पूछताछ की है, जब आमने-सामने जब बिठा के पूछताछ करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो साफ़ होंगी, कौन झूठ बोल रहा है और कौन क्या चीज़ छुपा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने होंगी, यानी कि उनको क्रॉस एग्ज़ामिन कराने की जो है ईडी पूरी तैयारी कर रही है, ताकि सारी चीज़ें जो है वो जो है वो सामने आए, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट अलग-अलग दिए हैं
और जब सामने बिठा के पूछताछ की जाएगी तो उस स्टेटमेंट में अगर अंतर होगा तो फिर और छानबीन की जाएगी और उन्हीं बिंदुओं पे छानबीन करते हुए आगे जो है पहुँचा जाएगा। और ईडी का आरोप है कि विनोद चौहान ने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आपको जो है रिश्वत पहुँचाई थी और विनोद चौहान के पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए जो है वो कैश बरामद हुआ है, जिसका वो जवाब नहीं दे पाए हैं कि उनको ये रुपया जो है उनके पास में कहाँ से आया और किसके ज़रिए उनके पास में ये रुपया पहुँचा। तो ये सारी चीज़ों के जो है जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके कारण विनोद चौहान को जो है ईडी ने पूछताछ के बाद में जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। और आखिर ये पैसा कहाँ से आया उनके पास ईडी ने तो मतलब उनके पास में ये कहाँ से आया ईडी ने ये सारी जो है पूछताछ की थी और ईडी का दावा है कि विनोद चौहान की नॉलेज में था कि शराब घोटाले का जो ये पैसा है, ये उसकी इनकम से आया है शराब घोटाले की और इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी उसने जो है हवाले के ज़रिए जो है ये पैसा गोवा पहुँचाया था और गोवा चुनाव में पैसे जो है वो खर्च करने के कारण ही अरविंद केजरीवाल को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और ईडी को कोर्ट में जो है केजरीवाल की ज़मानत का जो है ईडी ने जो है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जो है ज़मानत का विरोध करते हुए ये सारे प्रूफ दिए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल को जो है जो वहाँ पर गोवा में 7 स्टार होटल में जो ठहराया गया था, उसका खर्चा किसने दिया था, ये सारी चीज़ें भी उसमें खुलकर कही है कि इसका सारा खर्चा जो है वो विनोद चौहान ने ही उसका बिल का जो है भुगतान किया था। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ ईडी ने ये भी कहा है, कोर्ट के सामने ये खुलासा किया है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ जो है पुख्ता साक्ष्य है और नए एविडेंस भी जो है उन्होंने इकट्ठा किए हैं और 13 हवाला डीलर्स के जो है बयान भी उनके पास में है और गोवा के आपके स्थानीय नेताओं के बयान भी जो है उन्होंने लिए थे और इनके बयानों में ये स्पष्ट है कि हवाला के ज़रिए जो उनको रकम पहुँचाई गई थी और गोवा के चुनावों में उन्होंने कैश खर्च किया था, जो भी होर्डिंग या जो भी बैनर्स, पोस्टर बनवाए गए थे, उनका जो पेमेंट है, वो कैश किया गया था और ये सारा पैसा जो है हवाला के ज़रिए उनके पास में जो है पहुँचाया गया था। उनका कहना था कि हमारे पास में जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो सीनियर जो थे उनकी ज़रिए जो वो पैसा आया था और इन सारी चीज़ों को लेके जो है उन्होंने ये जो है वो छानबीन अपनी आगे बढ़ाई थी जिससे कि उनको हवाला का लिंक मिला और हवाला जब जो उनसे पूछताछ की गई तब उनके ज़रिए उनके पास में ये सारे जो है सबूत जो है वो सामने आए थे। और अरविंद केजरीवाल पर भी हवाला के ज़रिए लेन-देन का जो है आरोप लगा है और विनोद चौहान पर भी जो है जो है केजरीवाल का जो है विनोद चौहान को करीबी बताया गया है और इसलिए विनोद चौहान पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने हवाला के ज़रिए जो पैसा था, वो जो है वो पहुँचाया था। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि विनोद चौहान से जो पूछताछ की गई है, अब विनोद चौहान ने पूछताछ में क्या बताया है, तो ये सारी चीज़ें जब खुलेंगी तो जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी दिक्कतें जो है और बढ़ सकती हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन सबूतों के कारण अरविंद केजरीवाल को जो है वो ज़मानत जो है वो फँस सकती है, उन्हें आगे भी दिक्कतें पड़ सकती हैं। वहीं सीबीआई ने भी सख्ती से पूछताछ करना जो है वो शुरू कर दिया है और जिसके बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो विरोध कर रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, उनके जो नेता हैं संजय सिंह, वो पार्लियामेंट में किसी भी तरह का हंगामा करने की तैयारी में है और वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो है हंगामा कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी इसे मोदी की तानाशाही का जो है नाम दे रही है और मोदी सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है 20 जून को अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट से यानी कि ट्रायल कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी, जिसका विरोध ईडी ने हाई कोर्ट में जाके अपील दायर की थी और उस अपील पे जो है कहते हैं ईडी को स्टे मिल गया था। उसके बाद में आर्गुमेंट हुआ था और सुनवाई के बाद में जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने इस पे जो है वो पूरी तरह से स्टे लगा दिया था और 10 जून का टाइम जो है मुकर्रर किया था कि इस पे जो है ट्रायल कोर्ट है वापस उसमें आर्गुमेंट होगा और उसके बाद में जो रेगुलर ट्रायल कोर्ट है वो इस पे जो है अपना फैसला देगी क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी वो वेकेशन बेंच के द्वारा की थी, जैसे समर वेकेशन चल रही है और ऐसे में कोर्ट के कार्य जो डेली के कार्य होते हैं रूटीन के वो चलते रहे, ऐसे में 1-2 अदालतें खुली होती हैं और उनका कार्यकाज जो होता है वो वेकेशन जो है कोर्ट चलती है उसके जो जजेस होते हैं वो देखते हैं और ये कोर्ट जो होती है 2 दिन तक जो है सुनवाई करती है, 2 दिन के बाद में इसके जजेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में 2 दिन की सुनवाई के बाद में अरविंद केजरीवाल को जो है जो ट्रायल कोर्ट की जज थी न्यायबंधु उन्होंने जमानत दे दी थी जिसका विरोध करके अरविंद केजरीवाल
को जो है ईडी ने इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट में गई थी और हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल गया था और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल के वकील जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी स्टे के खिलाफ वो उन्होंने वापस ले ली क्योंकि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जो है वो जजमेंट सुना दिया था। अब उनको नए सिरे से इसमें जो है वो एप्लीकेशन लगानी होगी जिसके लिए उन्होंने टाइम लिया था। तो इन सारी चीज़ों के साथ में अब आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है और क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जैसे कि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है कट्टर ईमानदार नेता के नाम पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और जो भी बेईमान करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और अगर हमारा भी कोई नेता या हम भी अगर किसी चीज़ में लिप्त पाए जाते हैं तो हमें भी पूरी सज़ा मिले। इन सारी चीज़ों को लेके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और जनता ने यही उम्मीद के साथ में उन्हें जो है वो बहुमत दिया था कि वो ईमानदारी से काम करेंगे और जनता के हितों के लिए काम करेंगे। परंतु लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, कभी किसी तरह का घोटाला, कभी स्कूल को लेके उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहे हैं, कभी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को लेके उनके ऊपर लग रहे हैं, कभी जल बोर्ड के ऊपर जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी भीषण चल रही है और ऐसे में पानी की किल्लत भी जो है दिल्ली को झेलनी पड़ रही है और इन सारी चीज़ों के साथ में जब जनता पानी की दिक्कतें हो रही हैं और रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की प्रतिष्ठा पे जो है वो प्रतिष्ठा जो है वो दाँव पे लगा हुआ है और एक तरह से कहें तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी दाँव पे लगा हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी इसमें जो है वो पार्टी बनाया गया है। आम आदमी को भी इसमें पार्टी बनाया गया है क्योंकि बेनिफिशियरी जो है आम आदमी है। आम आदमी पार्टी है इसीलिए कोर्ट के कहने से ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी इसमें एक पार्टी बनाया है और अब आने वाले दिनों में बहुत कुछ इस केस में खुलासे होने की उम्मीद है जैसे कि सीबीआई और ईडी की जो है जाँच है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब जब आमने-सामने बैठ के सारे आरोपियों से पूछताछ होगी तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आने की जो है उम्मीद है। और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी प्रतिष्ठा बचाने में क्या कामयाब होते हैं या जो जिस बिना पे जो ईडी और सीबीआई ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के और मनी लॉन्ड्रिंग के अगर वो साबित होते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा संकट जो है वो सामने है और अगर ये आरोप साबित होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ आम आदमी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो आगे क्या कदम उठाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पे कमेंट कीजिए और हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए।